दोस्तों, मार्केट में कुछ दिनों से गिरावट जारी है और गिरावट के कारण काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो जो है काफ़ी रेडिश दिखाई दे रहे हैं, रेड में ही क्लोज होते जा रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट कुछ दिन से आप देख रहे हैं काफ़ी वोलेटाइल चल रही है और वोलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा आसानी से अनुमान लगा पाना अभी काफ़ी कठिन होती जा रही है। अभी का दौर लग रहा है कि वह दौर चला गया कि जब किसी भी स्टॉक में आप पैसा डाल देते हैं और 10 दिन 15 दिन 1 महीना के अंदर वह पैसा आपको काफ़ी बढ़ता हुआ आगे दिखाई देता। तो इस प्रकार के जो स्थिति है वह दौर आपको पीछे की ओर देखने को मिला था, जब कोरोना काल के बाद मार्केट कितना तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा था। और इस प्रकार का जो भी स्थिति अभी देख लेती है, जिसमें ख़ास तौर से इन्वेस्टर जो हैं, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर, वह काफ़ी भयभीत हैं। उनको लगता है कि क्या हमें बेच करके पैसा निकल जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए या फिक्स में डाल देना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, प्रत्येक गिरावट एक सीख दे करके जाती है, चाहे विश्व मंदी की गिरावट हो या कोरोना काल की गिरावट हो या अभी की कुछ करेक्शन हो। इसको महागिरावट या हेल्दी करेक्शन तो नहीं दे कह सकते हैं, लेकिन कुछ करेक्शन ज़रूर है, जिसके कारण जो भी कंपनी आपको काफ़ी ऊंचे रेट में चली गई थी उसमें 20 से 25% की भी गिरावट आसानी से आप देख पा रहे हैं। इस गिरावट की 2-3 मुख्य वजह जो अभी निकल कर के आती है वह है, पहला कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज है या नेस्डेक है, उसमें आपको लगभग सुस्ती देखने को मिल रही है और उसमें भी वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है आप हमारा मार्केट भी प्रभावित हो रहा है। दूसरा रीज़न जो बन कर के आता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है दिन पर दिन हाई पर हाई होती चली जा रही है, जिसके कारण हमारे जो भी महंगाई के दर है वह बढ़ता जा रहा है और कोई भी सामान जो है उसको ढुलाई करने में ज़्यादा भाड़ा लगाना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, जिससे उसका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। कंपनी का रिजल्ट जो Q2 का आया है तो उसमें भी आपको देखने को मिला है कि कंपनी जो भी रॉ मटेरियल खरीदती है उसको वह ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ रहा है, जिससे उसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अभी का जो स्थिति है कि देख रहे हैं कि मार्केट जो है कोरोना काल 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। तो दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से जब भी कोई मार्केट बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती है कि इतने समय से कोई व्यक्ति हो सकता है कि कम प्राइस में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, उनका काफ़ी अच्छा 1-1.5 साल में 5 गुना 7 गुना 10 गुना प्रॉफिट निकल गया, तो कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और उसके कारण जो है मार्केट कुछ नीचे जा रहा है। उसके अलावा भी अभी का दौर देख रहे हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मार्केट का जो बुलिश होना चाहिए था वह समय कट गया है। अब हो सकता है कि मार्केट जो है आपको बेरिश में चला जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो इस प्रकार का भी सेंटिमेंटल जो है बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में बने हुए हैं और वह मन में बिठाए हुए हैं। एक और चीज़ है, जो भी प्रॉफिट रेट जो कंपनी निकाल करके थी उससे मार्केट काफ़ी ऊंचा प्रॉफिट रेट मानकर चल रहा था और उस प्रकार का प्रॉफिट नहीं निकल पाया, जिससे कि मार्केट जो है नेगेटिव सेंटिमेंटल में चला गया और इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट में मैं दोस्त कहना चाहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी प्रत्येक बार आती है, चाहे जो भी गिरावट रहे। तो इस गिरावट में भी कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो आपको उस समय आपको ज़्यादा पैसा मिल रहे थे और आप नहीं ले रहे थे उस रेट में, तो अभी भी कुछ करेक्शन मात्र 20 से 25 हो सकता है, कुछ 10% भी करेक्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही वह अच्छा मौका होता है जो अपने कैपिटल को आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दोस्त कहना चाहूँ कि कभी भी अपने पैसा को पूर्ण रूप से स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। कुछ ही अंश आप पैसा को लगाना चाहिए। जो भी आपके पैसा जो लगता होगा कि एक्स्ट्रा पैसा बैंक में हमारा उस रेट में नहीं प्रॉफिट देगा, तो आप इसमें ले करके चल सकते हैं। इसमें 20 से 30% भी गिरावट आए तो आपको उसके कैपिटल से आपको कोई प्रभावित नहीं पड़े। लेकिन यदि यह चल जाता है और चलता भी है स्टॉक मार्केट हमारा अर्थात पूरे इंडिया का अगर कहिएगा तो जो भी रेवेन्यू है, जो भी देश का जो पैसा है स्टॉक मार्केट के माध्यम से ही आपको आगे की ओर ग्रोथ का, यदि देश ग्रोथ करेगा तो हमारा स्टॉक मार्केट भी दोस्त ग्रोथ ही करेगा। तो कुछ इस गिरावट में आपको कंपनी मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, जिसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला कंपनी जो देखते हैं वह है दीपक नाइट्राइट। एक केमिकल सेक्टर का यह कंपनी है दीपक नाइट्राइट, जो सोडियम नाइट्रेट में देख रहे हैं
तो यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है। और इसका यदि हम हाई देखें तो लगभग 3000 के करीब इसका हाई बना हुआ है। और उसके नीचे की अभी का पोजीशन देखते हैं तो लगभग 2300 रुपया पर यह मिल रहा है, अर्थात 700 रुपये की छूट पर मिल रही है। नीचे का यदि RSI देखें तो यह 36 का है। और इसका नीचे का सपोर्ट यदि निकल करके आता है तो वह बन करके आता है लगभग 2100 के करीब यह, या 2200 के करीब बन करके आता है। हो सकता है तो कुछ क्वांटिटी आप नहीं लिए हैं तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, या हो सकता है नीचे की मार्केट में अगर गिरावट हो तो यहाँ पर भी स्टॉक जा सकता है। अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ रेट है। और इसका प्राइस टू अर्निंग भी देखते हैं तो 30 से कुछ ही ज़्यादा का है, जबकि मैक्सिमम मिड कैप या आप स्मॉल कैप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखेगा 100 से ही ऊपर दिखाई देगा। अगली कंपनी है बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस जो है निफ्टी 50 का वन ऑफ द बेस्ट CAGR रिटर्न जो 10 साल में देने वाली कंपनी उसमें से एक मानी जाती है। इसका यदि ये पोजीशन देखिए तो इसका आपको हाई जो दिखाई दे रहा है वो लगभग 8000 से ऊपर का कुछ है, और अभी यह लगभग आपको 7600 के करीब में मिल रही है। और इसका नीचे का यदि देखें तो 6300 6200 का जो है यह नीचे का सपोर्ट निकल करके आता है। तो हो सकता है कल के डेट में यदि आपको 7600 से अब अगर 6300 फिर चले जाए तो अच्छा बाइंग लेवल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे में कोई भी सपोर्ट इसका नहीं है, और नीचे का जो भी सपोर्ट बनता है वो लगभग 6300 के करीब बन रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में फर्दर गिरावट हो, तो क्योंकि यह कंपनी ज़्यादा वोलेटाइल भी है प्रॉफिट के अलावे जो देने में, तो यह लेवल पर आपको कंपनी हो सकता है मार्केट के इस सेंटीमेंट के कारण दिखा सकती है। तो यह एक बेस्ट बाइंग लेवल होगा, इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसका RSI देखते हैं तो 48 का है, अर्थात यह फेयर में मिल रही है, और यह कंपनी अच्छा मौका प्रोवाइड करा है जिससे कि आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी जो देखते हैं दोस्त, कैम्स कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। और यह कंपनी जो है विभिन्न प्रकार के जो भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती है उसको यह सेवा देने का काम करती है। और इस सेक्टर का इसका देखिएगा शेयर कितना होल्डिंग है, तो लगभग 70% यह शेयर अचीव करती है, उसको बनाए रखती है। इसका प्रॉफिट रेट अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और इसका हाई अगर देखिएगा तो लगभग 4100 के करीब इसका हाई है। और नीचे का सपोर्ट अभी देख रहे हैं तो लगभग 2900 के करीब यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो यही मौका होता है जब अच्छी कंपनी में आप बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 1200 रुपया की छूट मिल रही है। इसका RSI देखते हैं तो 31 का है, बहुत कम RSI है। तो इस समय यदि आपके पास कैम्स जैसी कंपनी नहीं है तो आप खरीदने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ समय बाद हो सकता है तो यह कंपनी आपको यहीं से मूव दिखा सकती है, या कुछ छोटा मोटा करेक्शन अगर नीचे की ओर बनाते हैं तो यह आपको 2700 या कुछ आपको नीचे 2500 का लेवल भी आपको आसानी से दिखा सकती है। यदि इस लेवल पर मिले तो अच्छे बाइंग लेवल हो जाएगी, और काफ़ी आपको लगभग 30% का भी इसमें हमको लग रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस प्रकार के कंपनी इतने कम ज़्यादा डिस्काउंट में मिले तो आपको एक्यूमुलेट ज़रूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर उठानी चाहिए। एक अन्य कंपनी जिसका नाम है एस्ट्रल, यह पाइप एवं फिटिंग सेक्टर की कंपनी है, एक सेक्टर लीडर कंपनी भी है, जिसका CAGR आप देखिएगा तो 40 से ऊपर का ही आपको 10 साल का मिलेगा। इसका यदि हम हाई देखते हैं तो वह निकल करके आता है लगभग आपको यह 2400 का हाई है, और अभी यह लगभग आपको 2100 में मिल रहा है। और कुछ फर्दर गिरावट कल मार्केट में होता है तो हो सकता है तो यह आपको लगभग 1900 या 2000 का लेवल भी दिखा सकता है। नीचे का यदि पोजीशन देखें तो नीचे का लगभग आपको 1700 का लेवल जो बन करके आता हो सकता है। तो पहला जो है आप इस पर लगा सकते हैं, दूसरा इस पर लगा सकते हैं, और तीसरा जो है अमाउंट आप ऊपर जो लगाना चाहते हैं इस रेंज पर भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर 50,000 आपको लगाना है तो एक बार में नहीं लगाना है, 5 टर्म में आप बांट लीजिए। पहली बार जब स्टॉक 50 से RSI से नीचे आए तो पहला इंस्टॉलमेंट लगाइए, उसके बाद यदि 40 पर चले जाए तो दूसरा लगाइए, यदि 30 पर चला जाए तो तीसरा लगाइए, और उससे ऊपर उठे तो फिर रुक जाइए, फिर दूसरा कंपनी को देखिए कि कौन फेयर में मिलने जा रहा है उसमें इन्वेस्ट करके चलिए। इसका RSI देखते हैं तो 43 का है, और यह कंपनी अच्छी कंपनी है, इसका CAGR भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। यह एडहेसिव में भी काम करती है जो 23% लगभग शेयर रखे हुए है। तो अच्छी कंपनी होने के कारण आप इसमें वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इन्वेस्ट का मौका तलाश सकते हैं। अगली कंपनी ग्रुप ने देख रहे हैं टाटा एलेक्साई। टाटा एलेक्साई जो है EV व्हीकल के सेक्टर में भी काम कर रही है, जो जान रहे हैं कि आगे का जो भी स्थिति है, लग रहा है कि 2-4 साल में जो टाटा कंपनी इसको लीड कर रही है EV सेक्टर को,
तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार पेट्रोल का दाम जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे हो सकता है कि ईवी सेक्टर के जो भी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ होगी उसका आपको मांग जो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। देखने को मिल रहा है कि होंडा कंपनी ये भी आपको बाइक लेकर के आ रही है, ईवी बाइक। होंडा भी अच्छी कंपनी है, अच्छी मार्केट शेयर रखती है। तो इस प्रकार का हम देखें तो टाटा एलेक्साई भी इस क्षेत्र में काम करती है। इसका यदि हम हाई देखते हैं तो लगभग यह 6600 का हाई इसका बन करके आता है, और इसका अभी का पोजीशन देखते हैं तो लगभग 5800 पर यह मिल रहा है। नीचे का यदि स्थिति देखें तो लगभग यह 5600 का स्थिति पर भी जा सकती है यदि मार्केट में गिरावट हो। यदि इस रेंज पर आपको मिले तो बहुत अच्छा बात है, या नहीं अभी तक है तो कुछ क्वांटिटी इस रेंज पर भी आप उठा के चल सकते हैं। इसके बाद यदि सपोर्ट हम देखते हैं तो यही सपोर्ट नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं है। नीचे का सपोर्ट बन रहा है तो वह लगभग 5000 का सपोर्ट बन करके आ रहा है। तो 5000 का लेवल तक आ जाए, गिरावट में हो सकता है तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल हो जाएगा, और आप अच्छी खासी क्वांटिटी भी इसमें आप खरीद करके चल सकते हैं। इसका RSI अगर आप देखते हैं तो 49 के करीब है और अच्छी कंपनी है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यह कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। हो सकता है कुछ समय तक और बुलिश स्थिति रहता तो आपको 8000 से 9000 का लेवल भी आपको दिखा सकती थी। अगली कंपनी है डिविस लैब। यह भी एक सेक्टर लीडर कंपनी जिसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। यह कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी है, और इसका प्रॉफिट रेट जो है वोलेटिलिटी के साथ नहीं बढ़ती है जैसे अन्य कंपनी की बढ़ती है। इसका यदि हम ऊपर का पोजीशन देखें तो लगभग 5400 का स्थिति जो बन रहा है, रेसिस्टेंस बना हुआ है, और अभी का स्थिति देख रहे हैं तो लगभग ये 4900 के करीब में मिल रहा है। और नीचे का यदि सपोर्ट देखें तो 4750 का जो स्थिति बन रहा है वह आपको बेस्ट सपोर्ट बन करके आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको फर्दर गिरावट हो और यहाँ तक नीचे की ओर मिल जाए तो और बेटर स्थिति है, या नहीं तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पर भी 1-2 खरीद करके चल सकते हैं। इसका RSI देखते हैं तो 44 का है। अच्छी कंपनी है, अच्छा CAGR है, काफ़ी अच्छा प्रोटेबल है, वोलेटिलिटी इसमें कम देखने को मिलेगी, तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यदि फार्मा कंपनी में तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इसके अबाउट इंडिया भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका प्राइस 20,000 के करीब है। यदि उतना प्राइस नहीं लगाना चाहते हैं तो 5000 के करीब में अच्छी आपको कंपनी ये मिल रही है। फार्मा में यदि इमर्जिंग कंपनी लेना चाहते हैं तो ग्लैंड फार्मा एक अच्छी कंपनी है। इसका प्रमोटर चीनी है, लेकिन यह कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, और पिछले 20 से 25 साल से यह आपको मार्केट में टिकी हुई है। इसके यदि पोजीशन देखें तो लगभग आपको 4300 का इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है, और अभी जो मिल रहा है लगभग 3700 के करीब मिल रहा है। आज का पोजीशन अगर हम देखते थे तो लगभग यह 3300 पर भी आ चुका था, लेकिन यहाँ से यह देखते हैं कि बाउंस बैक कर गया है और अभी यह 3700 पर पहुँच चुका है। इसका RSI देखते हैं तो 46 का है, और आज ही का RSI अगर देखते हैं तो यह 40 से नीचे भी मिल रहा था। तो यदि आप चाहते हैं कि फार्मा सेक्टर में इमर्जिंग कोई कंपनी हो तो ग्रांड फार्मा अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगली कंपनी में जो देख रहे हैं पेंट सेक्टर का एक सेक्टर लीडर कंपनी जिसका नाम है एशियन पेंट। इसका यदि हम रेसिस्टेंस देखें तो लगभग 3500 का रेसिस्टेंस है, और अभी यह लगभग आपको 2900 करीब 3000 के रेंज में करीब मिल रही है, और जो इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट भी बन रहा है। तो हो सकता है मार्केट में इससे नीचे की यह कंपनी करेक्शन नहीं दिखाए और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, तो बेस्ट बाइंग लेवल अभी का माना जा रहा है। इस पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसका यदि RSI देखें तो लगभग 25 का है। तो दोस्त बार बार कंपनी जो है इतना कम RSI में यह कंपनी आपको मिलेगी नहीं। कुछ इसका टेम्प्रोरी न्यूज़ है जिसके बनस्पति यह कंपनी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यही टेम्प्रोरी न्यूज़ होते हैं जब अच्छे कंपनी में एंट्री करने का मौका मिलता है दोस्त। तो ये अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करें। इसका यदि मार्केट शेयर देखते हैं पेंट सेक्टर का तो लगभग 60% से ऊपर का ही मार्केट शेयर है। साथ ही साथ यह लगभग 10 से 15 देशों में अपने पेंट को भी आपको एक्सपोर्ट करती है, जिसका इनका रेवेन्यू जो है आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी प्राप्त करती है। तो एक अच्छी कंपनी है, आप इन्वेस्ट करके चले। यदि आपको पहले से कुछ क्वांटिटी अगर ऊंचे लेवल पर है तो एवरेज कर लीजिए, यदि बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ आप शुरुआत यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। और जैसे जैसे 100 पॉइंट का नीचे की ओर गिरावट मिले आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाइए। इस प्रकार आप देखिए कुछ कंपनी मैं आपके सामने लाया हूँ, लेकिन बहुत सारे कंपनी है मिड कैप की, स्मॉल कैप की या लार्ज कैप की, वो भी गिर रही है, और उसमें भी आप वॉच लिस्ट में आपको शामिल कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। यह वीडियो लंबा होने के कारण उन सभी कंपनियों को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। मेरा वीडियो इससे पहले भी एक वीडियो आया है जिसमें मैं 7 कंपनी की चर्चा किया हूं, उस वीडियो को भी आप आसानी से वॉच लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ला सकूं। धन्यवाद।